Hello everyone, welcome to Evolution classes. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन जो कि हम ले रहे हैं अरुण कात्यायन से। ठीक है, अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट से, जो कि आशा करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? जैसे कि एक्सटेंशन, एक्सटर्न इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टेंसेस। क्या है? एक्स प्लस टेंसेस। टेंसेस क्या है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसमें कि एक्स मतलब होता है बाहर, आउट मीन्स बाहर, और टेंसेस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना, किसी चीज़ का फैलाव। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे एजुकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन पे आते हैं हम लोग। तो एजुकेशन क्या है? नॉलेज, कार्य करने की क्षमता, समझ और मनोवृत्ति में वांछित परिवर्तन लाकर मानव व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाना शिक्षा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। देन उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देखिए, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, क्या है ये हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन? तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार स्कूल कॉलेजों से बाहर गांव में खेतों तक होता है। अर्थात यह औपचारिक शिक्षा की तरह स्कूल कॉलेज के चार दीवारी तक नहीं सिमटा रहता है। देखिए, एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को स्ट्रेच करना। ठीक है, कोई भी सरकारी नॉलेज, कोई भी सरकारी स्कीम, किसी भी तरीके की कोई जानकारी जब गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है, तो हमारा क्या काम होता है कि एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा उस जानकारी को हम गांव-गांव जाकर, खेत-खेत जाकर किसानों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग एक्सटेंशन और एग्री एक्सटेंशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि एक्सटेंशन सिर्फ एक्सटेंशन है, और अगर हमने इसके साथ कोई भी टाइटल जोड़ दिया, जैसे कि सपोज हमने इसके साथ, इसके आगे हमने एग्रीकल्चर लगा दिया, तो फिर अब वो एग्री एक्सटेंशन हो गया, यानी कि उस एक्सटेंशन तो हो रहा है, एक्सटेंशन तो हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, कृषि का प्रसार हो रहा है, तो वो कृषि प्रसार हो गया। तो सबसे पहले इसका जो एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग हुआ था वो यूएसए में हुआ था। ठीक है, और प्रसार संबंधी क्रियाओं का प्रारंभ सर्वप्रथम राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है, सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड का यूज भी यूएसए में हुआ था, और एक्सटेंशन एक्टिविटी यानी कि प्रसार संबंधी जो क्रियाएं हैं उसका सर्वप्रथम प्रारंभ भी कहाँ हुआ था? वो भी अमेरिका में हुआ था। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि यूएसए, जैसे कि ये वाला जो एक्सटेंशन वाला जो, ये वाली जो लाइन है थर्ड पॉइंट वाली, जो एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, तो ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर एक्सटेंशन है, सॉरी इसका आंसर यूएसए है या इंग्लैंड है। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, उसका मतलब भी, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। एग्रीकल्चर का अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को अभी इससे हम ऐड नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सटेंशन को समझ रहे हैं। ठीक है, और प्रसार संबंधी क्रियाओं का प्रारंभ भी कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। तो दो चीजें हमें यहाँ से जानने को मिली जो कि हमारे एग्जाम के मतलब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फर्स्ट एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, और प्रसार संबंधी क्रियाओं का प्रारंभ कहाँ हुआ था? वो भी यूएसए में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ। प्रथम प्रसार कार्य 1785 में, इसको याद रखना है हमें कि प्रथम प्रसार कार्य यानी कि पहला एक्सटेंशन कार्य हमारा कहाँ हुआ था? 1785 में, ये भी हमारा यूएसए में हुआ था।
और यूएसए की भी एग्जैक्ट जगह कौन सी थी? फिलाडेल्फिया में, ठीक है, फिलाडेल्फिया राज्य में हुआ था। अमेरिका के किस राज्य में हुआ था? फिलाडेल्फिया राज्य में हुआ था। प्रथम प्रसार कार्य किस सन में हुआ था? 1785 में हुआ था। किस कंट्री में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के किस राज्य में हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। तो ये पूछ सकता है हमसे। जब कुछ किसानों ने अपना उत्पाद बेचने के लिए इकट्ठा हुआ था, जब कुछ किसानों ने अपना उत्पाद बेचने के लिए इकट्ठा हुआ था, कुछ किसान वहां पे अपना उत्पाद बेचने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो उस टाइम पे इसको प्रथम प्रसार कार्य हमने नाम दिया गया 1785 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट है, जिसको कि 1862 में मोरिल, ठीक है, 1862 में मोरिल शिक्षाविद लैंड ग्रांट एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में पास हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 1862 में मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में पास हुआ, जिस पर अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन ने हस्ताक्षर किया था। क्या किया था? जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने हस्ताक्षर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सभी कृषि संस्थान ग्रामीण जनता को नई खोजों एवं तकनीकों से अवगत कराएंगे। क्या था इसका मेन उद्देश्य? क्या था उस टाइम पे कि जितने भी कृषि संस्थान हैं, ठीक है, ग्रामीण जनता को नई खोजों एवं तकनीकों से अवगत कराएंगे। देखिए यहाँ पे ग्रामीण जनता का यूज क्यों हुआ? शहरी जनता भी बोला जा सकता था, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं आपस में कि शहर और गांव, तो शहर का मतलब हमारे माइंड में एकदम से क्लिक कर जाता है कि शहर का मतलब फैसिलिटीज, और गांव से मतलब कि जहाँ बिजली नहीं है और लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, ठीक है, काफी सारी दिक्कतों का सामना, प्रॉब्लम्स का सामना हमारे फार्मर्स को करना पड़ता है, ठीक है, करते भी हैं। और लेकिन आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, जिनकी हेल्प से फार्मर अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है ना। तो कुछ इसी टाइप की हेल्प को करने के लिए ग्रामीण जनता को नई खोज और तकनीकों से अवगत कराएंगे, इसलिए हमने ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था। उसके बाद में बारी आती है हमारे 7 पॉइंट की। किसकी बारी आती है? 7 पॉइंट की, ठीक है। चलिए आइए, चलिए, तो हमारा 7 पॉइंट है 1885 में प्रदर्शन की अवधारणा। प्रदर्शन मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। तो 1885 में प्रदर्शन की अवधारणा यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? ये दिया गया था डॉक्टर सीमैन ए नैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ ही जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो जा रहा है सीधा सीधा कि 1885 में डिमॉन्स्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? डॉक्टर सीमैन ए नैप ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने एक नई प्रजाति का विकास कर लाउसेनिया में 10 लाख एकड़ फार्म पर इसका प्रदर्शन किया था, इसीलिए उन्हें मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन का जनक कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट किस सन में आया? 1885 में आया। कौन लेकर आए? डॉक्टर सीमैन इनैप लेकर आए, ठीक है। फादर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर सीमैन इनैप को। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बिल्कुल रेडी हो गए, और इन 3 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। उसके बाद में 8 पॉइंट है हमारा लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न एक अमेरिकन पैटर्न है। क्या है? लैंड ग्रांट लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न एक अमेरिकन पैटर्न है, और इसी पैटर्न पर सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में की गई। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है कि पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस पैटर्न पर की गई थी? तो किस पैटर्न पर की गई थी? लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न एक अमेरिकन पैटर्न है। तो किस पर की गई थी? अमेरिकन पैटर्न है, और उस पैटर्न का नाम क्या है? लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में अब तक तो सिर्फ एक्सटेंशन की बात हो रही है कि एक्सटेंशन कब आई, कहाँ स्टार्ट हुई, कौन से राज्य में स्टार्ट हुई, किस कंट्री में स्टार्ट हुई, है ना। लेकिन अब बात
बारी आती है हमारी एज अ सब्जेक्ट के रूप में। एक्सटेंशन एजुकेशन की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? 1956 में सबौर, भागलपुर, बिहार में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि विषय के रूप में प्रसार शिक्षा की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? साबौर में की गई थी। साबौर कहाँ है? भागलपुर में है। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। और किस सन में की गई थी? 1956 में की गई थी। एक बार और रिपीट करेंगे इसको। विषय के रूप में प्रसार शिक्षा की पढ़ाई सर्वप्रथम 1956 में की गई थी। साबौर, जगह का नाम है साबौर, भागलपुर, बिहार, राज्य कौन सा है? बिहार में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम लोग। हम्म, चलिए, ओके, एक मिनट। सो गाइज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा, चलिए, तो अब आते हैं हम। अब तक तो हम सिर्फ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन दोनों अलग हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। प्रसार शिक्षा प्राय विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से तथा नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजों के द्वारा वांछित परिवर्तन लाने हेतु एक अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, क्या है? Extension education is an applied behavioral science to bring about desirable change, usually through various strategies and programs of change and by applying the latest scientific and technological innovation. तो प्रसार शिक्षा क्या है? देखिए, कोई भी योजना आई हमारी, गवर्नमेंट कोई भी योजना लेकर आती है, कोई भी स्कीम आती है, कुछ भी आता है, तो अब वो आ तो गई, बन भी गई, लेकिन उसको हमें फार्मर्स तक पहुंचाना कैसे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना? चीज बनकर तैयार हो जा रही है, साइंटिस्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको पहुंचाया कैसे जाएगा? पहुंचाया किसके द्वारा जाएगा उसको? कृषि प्रसार शिक्षा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा? कृषि प्रसार शिक्षा के द्वारा। तो ये क्या काम करती है? जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्कीम्स हैं, सब कुछ है, जो भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, छोटी से बड़ी योजना, बड़ी से छोटी योजना, कोई भी काम, कोई भी इनोवेशन, कुछ भी, वो सब हम इसी के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होती है इसकी, फीचर्स, वन बाय वन। इसमें भागीदारी पूर्णतः स्वैच्छिक होती है। कैसी होती है? स्वैच्छिक होती है। ठीक है, ये एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे स्कूल कॉलेजों से बाहर दी जाती है। किससे दी जाती है? स्कूल कॉलेजेस से बाहर दी जाती है। ये फॉर्मल नहीं है, जैसे कि आपको प्रॉपर ड्रेस पहन के लंच बॉक्स लेके बैग टांग कर जाना है पढ़ाई करने, उस तरीके से नहीं है ये बिल्कुल एक इनफॉर्मल शिक्षा है जो कि स्कूल कॉलेजों से बाहर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल पहले दिया जाता है। क्या होता है, हम लोग मोस्ट ऑफ कॉलेज में हम लोग सब यही पढ़ते हैं कि पहले हम लोग थ्योरी करेंगे फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, बट एक्सटेंशन एजुकेशन में बिल्कुल उल्टा है। इसमें पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद में हम लोग सिद्धांतिक यानी थ्योरी पर जाएंगे। तो देखते हैं, इसमें व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल पहले दिया जाता है और सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी अर्थात शिक्षक या कार्यकर्ता व्यवहारिक कार्य से शुरू करते हैं। फोर्थ, इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, बिल्कुल इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई चैप्टर्स नहीं होते कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ाना या ये पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, किसानों द्वारा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी टेक्निक है, कोई भी टूल्स है, हमने फार्मर्स को बता दिए, लेकिन जब फार्मर उसको क्या करता है, फार्मर उसको प्रैक्टिकली लेते हैं।
फार्मर्स उसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि फार्मर ना हम सबसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोग कॉपी किताबों पे पढ़ते हुए रह जाते हैं और वो लोग उसी चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। तो 2 चीज़ आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनी होंगी कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकली ज्ञान दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। जो हम पढ़ते हैं उसको फॉलो करना, प्रैक्टिकली करना, दोनों में थोड़ा-सा चेंजेस हो जाता है। तो किसानों अब जब वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेंगे तो उनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या प्रोवाइड कराएगा उनको कि किसानों को जो भी समस्या होगी उसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है? इसमें सारा अधिकार किसानों को मिला होता है, बिल्कुल। इसमें सारा अधिकार किसानों को मिला होता है। किसानों को इसलिए मिला होता है क्योंकि ये सब कुछ संबंधित ही किसानों से है, ठीक है? ये लाई गई है, अरे फार्मर्स के लिए लाई गई है ना, उनकी परेशानियों को कम करने के लिए लाई गई है, उन्हीं के लिए तो लाई गई है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में 7 पॉइंट है हमारा, एक मिनट, 7 पॉइंट है हमारा, शिक्षा दोहरी प्रवाह वाली प्रवाह वाली होती है, अर्थात शिक्षक किसानों को सिखाता भी है और साथ ही किसानों से सीखता भी है, बिल्कुल। ये एक दोहरी प्रवाह वाली शिक्षा होती है, इसको आप एक तरीके से शिक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है? जिसमें शिक्षक किसानों को सिखाता भी है और साथ ही किसानों से सीखता भी है। ये बहुत अच्छी चीज होती है इसमें कि हम लोग सिखाएंगे भी और सीखेंगे भी, है ना? उसके बाद में है किसानों को उनके, देखिए, अगर ये एक इनफॉर्मल ज्ञान है, एक इनफॉर्मल शिक्षा है, एक हम लोग स्कूल से बाहर इसको देते हैं, है ना? तो इसमें कोई भी भागीदार बन सकता है जिसको अच्छी नॉलेज है, जो फार्मर्स को समझा सकता है, वहाँ के लीडर हो गए, प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, कोई एक अपना कोई सहकारी ग्रुप हो गया, 4 से 5 लोगों का या 10-12 लोगों का अपना बनाया हुआ उनका, जिसमें वो लोग फार्मर्स की मदद कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंशन वर्कर ही जाकर उनको बताएगा, नहीं। कोई अगर वास्तव में किसानों की हेल्प करना चाहता है और उसको अच्छा लगता है किसानों की हेल्प करना, उसके अंदर ज्ञान है, तो वो भी कोई भी इंसान किसानों को समझा सकता है किसी योजना के बारे में, ठीक है? उसके बारे में शिक्षा का प्रसार मुख्यतः क्षैतिज होता है। कैसा होता है? क्षैतिज होता है। ये एक नंबर कि कृषि का प्रसार कैसा होता है? क्षैतिज होता है। उसके बाद में शिक्षार्थी स्रोत विषमांगी होते हैं तथा उनकी संख्या बड़ी होती है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 11, ये लचीला होता है। लचीला इन द सेंस कि चेंजेस किए जा सकते हैं, टाइम टू टाइम किसी चीज में चेंज करना, लचीला उसको बोलते हैं लचीला, कि अगर आगे कोई दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा, ठीक, आपने जिसके लिए वो रूल बनाए वो नहीं प्रैक्टिकली फॉलो हो पा रहे, तो फिर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट उसमें चेंजेस करेगी, ठीक उसी प्रकार से उसी को हम लोग कहते हैं लचीलापन, जिसको बोलते हैं कि चेंजेस किए जा सके, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस किया जा सके। ये नहीं कि एक बार पत्थर की लकीर हो गई कि अब बदलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिर चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर कोई नियम हमारे लिए बना है और वो नियम हमारे ऊपर नहीं चल पा रहा या हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उसको बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उसमें संशोधन करके उसको थोड़ा सा कहीं बढ़ा के कहीं घटा के उसको हम लोग अपने लिए कर सकते हैं। तो ये काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है? नेक्स्ट है 12 पॉइंट है हमारा, स्थानीय तौर पर कार्यक्रम विकसित करने की छूट होती है। स्थानीय तौर पर क्या होता है, कार्यक्रम को विकसित करने की छूट होती है कि अब स्थानीय, जैसे कि कोई भी एक लोकल एरिया है, आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप उसको आपको विकसित करने की छूट होगी। जैसे कि आपने, जैसे कोई दवाई आई, सपोज कोई ट्राइकोडर्मा आया, जैसे कि हम ले लेते कोई दवाइयों का विभाग है, तो उसमें ट्राइकोडर्मा आया, ठीक है? तो ट्राइकोडर्मा कैसी दवाई है? ऑर्गेनिक दवाई है। कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, फसल के लिए नुकसानदायक तो नहीं है,
हमारे फार्मर्स हमसे करेंगे कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, अच्छा होगा ना इस तरीके से। तो ऐसे कार्यक्रम को जब हम करेंगे तो हमको उसमें छूट मिलती है। कोई भी करेगा, उसको स्थानीय नेता करेंगे, स्थानीय लोग करेंगे। एक अपनी चौपाल लगा लेते हैं कि बहुत से इनोवेटिव फार्मर्स होते हैं कि उनको हमको मिले कहीं से ज्ञान रिगार्डिंग हमारी क्रॉप, रिगार्डिंग न्यू मशीन्स, न्यू स्कीम्स, न्यू इनोवेशंस, है ना। तो इस तरीके से लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है और इसी पर आधारित होती हूँ आपको बहुत अच्छे से। हाँ, क्या है 13 पॉइंट हमारा, ये लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी नॉलेज है जो हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप होती है और इसी पर आधारित होती है। हमको कैसे समझना है, हमको किससे समझना है और हमको कब समझना है। इनफॉर्मल इसको कब बोला गया है? सुबह के टाइम पे फार्मर के पास टाइम नहीं है, ठीक है, दोपहर में टाइम नहीं है, तो उसका पूरा पूरा हक है कि वो आपको बिठा कर आपको बिठा के शाम को भी आपसे वार्ता कर सकता है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक से, अपनी स्कीम से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, है ना। ये उसकी इच्छा है, उसको कब समझना है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। और आवश्यकताओं के अनुरूप कि अगर उनको जरूरत है बीज बोने वाली मशीन की, तो उनको बीज बोने वाली मशीन ही चाहिए, उसी के अनुरूप ही आप उनको ज्ञान देंगे और इसी पर आधारित होती है ये, ठीक है। यह अधिक प्रायोगिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सतत शिक्षा होती है, अर्थात आजीवन चलती रहती है। देखिए, आजीवन चलती रहती है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसमें ये बहुत ही लचीला ज्ञान है, जिसमें कभी कुछ कमियां हमारी तरफ से होंगी, कभी कुछ कमियां गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, कुछ कमियां फार्मर्स की तरफ से भी हो जाएंगी, कुछ कमियां किसी और की तरफ से भी हो जाती है ना। तो सीखना भी है और सिखाना भी है। तो आजीवन इसीलिए चलेगी क्योंकि खेती करना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमको अनाज, धान्य हमको सब वहीं से मिलता है।